नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मराठाओं का उत्कर्ष कैसे हुआ और उनका पतन किस प्रकार हुआ। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है मराठों का उत्कर्ष। जिसका क्या नाम है? मराठों का उत्कर्ष। तो मराठा साम्राज्य जो था उसके संस्थापक किसको माना जाता है? शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी को क्या है? इसका संस्थापक माना जाता है। संस्थापक इसके कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? शिवाजी। इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम क्या था? माता का नाम जीजाबाई। माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। माता का नाम जीजाबाई। और शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी जो थी उनका नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते नाम था। तो शिवाजी क्या थे? शिवाजी मराठों का साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई और ये शाहजी भोसले जो थे इनके पिता, इनकी दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। और शाहजी भोसले पूना की जागीर किसको? शिवाजी को देकर के पूना की जागीर शिवाजी को देकर के कहाँ? अपने जा कर के कहीं दूसरे जगह नौकरी करने, बीजापुर में नौकरी करने लगे। कहाँ पे? तो बीजापुर में नौकरी करने लगे। तो शिवाजी को हम कह सकते हैं कि संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। तो ये इनके पिताजी, माताजी हो गई और ये उनके पिताजी क्या है? पूना की जागीर इनको दे करके नौकरी करने बीजापुर चले गए। अब हम देखते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी के जो गुरु थे वो कौन थे? कोंडदेव थे। गुरु कौन थे? तो कोंडदेव उनके गुरु थे। लेकिन आध्यात्मिक जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आध्यात्मिक गुरु इनके रामदास थे। कौन थे? तो रामदास थे। तो इनके दो गुरु का नाम याद रखना है। पहले गुरु जो थे उनका नाम कोंडदेव था, लेकिन आध्यात्मिक जो गुरु थे उनका नाम क्या था? रामदास था। उनका नाम क्या था? रामदास था। इनकी पत्नी का या इनका विवाह 1740 ईस्वी में विवाह इनका होता है। किसके साथ? तो साईबाई निम्बालकर के साथ। साईबाई निम्बालकर के साथ इनका क्या है? विवाह होता है। साईबाई निम्बालकर के साथ इनका विवाह होता है। साईबाई निम्बालकर कब होता है? 1740 ईस्वी में। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके पिता का नाम, माता का नाम और ये क्या नाम से संस्थापक कब होते हैं? तो या वो कब संभालते हैं? तो जब इनके पिता इनको देते हैं। तो कोंडदेव इनके गुरु हो गए, आध्यात्मिक गुरु रामदास हो गए। 1740 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने साईबाई निम्बालकर से विवाह किया। शिवाजी का जो प्रथम विजय अभियान था, प्रथम विजय अभियान कहाँ था? तो प्रथम विजय अभियान तोरण का किला था। तोरण का किला कब था? तो 1644 ईस्वी में। मतलब कहने का ये कि शिवाजी ने सबसे पहले जो किला जीता, उस कौन सा किला था? 1644 में तोरण का किला जीता था। फिर हम देखेंगे 1656 ईस्वी में क्या करते हैं? 1656 में शिवाजी क्या करते हैं? रायगढ़ को राजधानी बनाते हैं। शिवाजी रायगढ़ को राजधानी बनाते हैं। किसको राजधानी बनाते हैं? तो रायगढ़ को राजधानी बनाते हैं 1656 ईस्वी में। 1656 ईस्वी में शिवाजी रायगढ़ को राजधानी बनाते हैं। 1664 ईस्वी में क्या करते हैं? 1664 ईस्वी में ये सूरत को लूटते हैं। यानी सूरत उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित थी, उसको वहाँ से ये लूटते हैं। सूरज को कब लूटते हैं? तो सूरज को 1664 में। 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाते हैं। 1664 को सूरज को लूटते हैं। और 1665 में देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होती है। 1665 में दो घटनाएं हुई। एक क्या है? एक अफजल खां जो इनको मारने आया था उसको ये मारते हैं, अफजल खां को मारते हैं। दूसरी क्या है? संधि होती है। कौन सी संधि होती है? क्या है? तो पुरंदर की संधि। कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच होती है? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच। पुरंदर की संधि होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 1665 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। कौन कौन? एक अफजल खां को ये मारते हैं शिवाजी, और पुरंदर संधि का है जय सिंह और
शिवाजी के बीच होती है 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में। फिर हम देखते हैं 1666 ईस्वी में क्या होता है। 1666 ईस्वी में औरंगजेब इनको शिवाजी को कैद कर लेता है। 1666 में औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को क्या करता है, शिवाजी को कैद कर लेता है, शिवाजी को कैद कर लेता है। लेकिन 1666 में ही है, 1666 में ही ये क्या होते हैं, 1666 कैद से भाग निकलते हैं, कैद से भाग निकलते हैं। कब भागते हैं, तो 1666 में। मतलब औरंगजेब ने 1666 में इनको बंदी बनाया, लेकिन ये 1666 में कैद से बाहर भाग निकलते हैं, 1666 में भाग निकलते हैं। फिर हम देखते हैं 1670 ईस्वी में क्या होता है। 1670 ईस्वी में ये सूरत को एक बार फिर से लूटते हैं, सूरत पर अटैक करते हैं और उसको लूटते हैं, सूरत को अटैक करते हैं और सूरत को लूटते हैं। ये हो गया 1670 में। फिर हम देखते हैं 1672 ईस्वी में क्या होता है। 1672 ईस्वी में इन्होंने पन्हाला दुर्ग को जीता। कौन सा दुर्ग, तो पन्हाला दुर्ग पर विजय प्राप्त की, पन्हाला दुर्ग पर विजय प्राप्त की। कौन विजय प्राप्त किए, तो शिवाजी। तो 1670 में सूरत को लूटते, 1672 में पन्हाला दुर्ग को जीतते, पन्हाला दुर्ग को जीतते हैं, पन्हाला दुर्ग को जीतते हैं। फिर आगे हम देखेंगे क्या, फिर हम आगे देखेंगे पन्हाला दुर्ग के बाद पन्हाला दुर्ग को जीतते हैं। 1674 में ये राज्याभिषेक कराते हैं, 1674 ईस्वी में ये राज्याभिषेक कराते हैं। क्या कराते हैं, राज्याभिषेक कराते हैं। 1674 राज्याभिषेक कराते हैं। और यहीं आगे देख लेते हैं 1680 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में क्या है, 53 वर्ष की अवस्था में, 53 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं। 1680 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है, शिवाजी की। 1680। तो इस प्रकार हमने देखा शिवाजी क्या थे, शिवाजी संस्थापक थे। शिवाजी संस्थापक के पिता का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, और इन्होंने कुछ घटनाएं या इनके साथ कुछ घटनाएं हुई, जैसे 1740 में या 1756 में रायगढ़ को, फिर सूरज को, इस तरह से। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1627 ईस्वी में, 1627 में इनका जन्म हुआ। 1627 में जन्म हुआ, 1680 में मृत्यु हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कुल 53 वर्ष ये क्या है, जीवित रहे। अब इनके द्वारा कुछ काम किए गए थे। इनके जो मंत्रिमंडल होता था उसको क्या कहते थे, तो मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था, अष्टप्रधान। इनके मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था। इनके मंत्रिमंडल को, मीन शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ये जो राजस्व वसूलते थे, पहले 33% होता था राजस्व, लेकिन बाद में बढ़कर के ये 40% हो गया राजस्व। 40% ये वसूलते थे, पहले 33% था, फिर 40% हो गया। इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, दरबारी भाषा क्या थी, तो मराठी थी। दरबारी भाषा जो थी, दरबारी भाषा कौन थी, तो मराठी। कौन सी थी, तो मराठी भाषा थी। और ये मापन के लिए क्या करते थे, मापक के लिए काठी और छड़ी का प्रयोग करते थे। काठी मापने के लिए, जमीन मापने के लिए काठी और छड़ी को मापन के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। 33% से 40% राजस्व वसूला जाता था। दरबारी भाषा मराठी थी। काठी और छड़ी ये मापक, जमीन को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, फिर हम देखते हैं चौथ और सर देशमुखी इन्होंने स्टार्ट की थी। चौथ का मतलब क्या, चौथ का मतलब हम आपकी फसल को नष्ट नहीं करेंगे, आपको क्या सुरक्षा देंगे। चौथ का मतलब हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपका जो नष्ट नहीं करेंगे, जो आपकी फसल है, आपके राज्य, उसको नष्ट नहीं करेंगे, उसके बदले में आप हमें टैक्स देंगे, उसका नाम होता था चौथ। और सरदेशमुखी क्या होता था, सरदेशमुखी क्या होता था, तो सरदेशमुखी होता था कि हम क्या हैं, हम होल एंड सोल हैं, मतलब आप हमारे अंडर में रहते हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना करके, मान करके, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मना करके उनसे टैक्स वसूलते थे, तो उसी को कहते थे सरदेशमुखी। चौथ में क्या होता था कि हम आपकी फसल को या आपकी सुरक्षा को नष्ट नहीं करेंगे, बाहरी आक्रमणों से बचाएंगे। और दूसरा क्या है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना करके वो टैक्स वसूलते थे, ये हो गया सरदेशमुखी। तो ये कुछ पॉइंट किसके बारे में रहा, शिवाजी के बारे में रहा। शिवाजी का जन्म कब, 1627 ईस्वी में, कहाँ पे, सिवनेर के पास होता है, और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम इस पॉइंट में देखेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन होते हैं। 1680 में इनकी मृत्यु के बाद, 1680 में इनकी मृत्यु के बाद कौन बनते हैं, तो संभाजी क्या होते हैं, यहाँ
संभाजी इनके उत्तराधिकारी होते हैं। संभाजी इनके क्या होते हैं? उत्तराधिकारी होते हैं। संभाजी इनके उत्तराधिकारी होते हैं। 1680 से 1689, 1689 ईस्वी में ये क्या है? इनकी मृत्यु हो जाती है। 1689 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1689 के बाद जो गद्दी पर बैठते हैं, जो महाराज बनते, शासक बनते, वो कौन बनते? 1689 में। 1689 में कौन बनता है? तो राजा राम। कौन बनता है? तो राजा राम बनते हैं। राजा राम बनते हैं। मुगलों से लड़ाई करते हुए इनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? मुगलों से लड़ाई करते हुए 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1700 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है? 1609 राजा राम की। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिवाजी के बाद कौन बनते हैं? तो संभाजी बनते हैं। संभाजी के बाद कौन बनते हैं? तो राजा राम बनते हैं। राजा राम 1700 मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम की विधवा पत्नी जो होती हैं, राजा राम की विधवा पत्नी जो होती है, राजा राम की जो विधवा पत्नी कौन थी? ताराबाई। विधवा पत्नी कौन थी? तो ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी को लेकर, 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड को लेकर के उसको गद्दी पे बैठाती हैं और संरक्षिका बनती है। उसको गद्दी पर बिठाती हैं और संरक्षिका बन जाती है। संरक्षिका बनकर के शासन करती हैं। संरक्षिका बनकर के क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हो जाती है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी पत्नी होती है ताराबाई, 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड को लेकर के क्या है? गद्दी पर उसको बिठाती है और संरक्षिका बन जाती है। फिर हम देखेंगे 1707 ईस्वी में क्या है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। तब वहाँ से क्या? संभाजी का जो बेटा होता है, संभाजी का बेटा, उसकी औरंगजेब की कैद से क्या होता है? कैद से वहाँ से भाग आता है। कैद से क्या होता है? भाग आता है। और भाग आकर के क्या है? 1707 में ही क्या है? खेड़ा का युद्ध होता है। खेड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ताराबाई और किसके बीच? तो साहू के बीच। साहू जो वहाँ से छूटकर भागा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी का जो बेटा होता है कौन? साहू जी। कौन होता है? साहू जी। वो कैद से भाग आता है। जब ये साहू कैद से भाग आता है तो 1707 में खेड़ा के युद्ध में ताराबाई और साहू के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है? साहू विजयी होता है। साहू क्या होता है? विजयी होता है। मतलब 1707 में जो ताराबाई से युद्ध हुआ उसमें क्या है? साहू विजयी हुआ। साहू के विजयी होने के बाद इसने 1708 ईस्वी में क्या किया? 1708 ईस्वी में इसने अपना क्या है? राज्याभिषेक कराया। इसने अपना क्या किया? राज्याभिषेक कराया। किसने कराया? तो साहू ने कराया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ताराबाई के बाद जो शासक बनता है तो कौन बनता है? तो साहू। कौन बनता है? तो साहू बनता है। तो अब हम देखते हैं साहू के जो साम्राज्यवाद के प्रवर्तक थे साहू के समय में साम्राज्यवाद के जो प्रवर्तक थे कौन होते थे? वो पेशवा लोग होते थे। कौन होते थे? तो पेशवा उसमें क्या होते थे? तो पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। ये किसके प्रधानमंत्री होते थे? तो मराठा जो शासक होते थे उनके प्रधानमंत्री कौन होते थे? तो पेशवा होते थे। साहू के साम्राज्यवाद में प्रवर्तक कौन है, या मराठाओं के साम्राज्य में पेशवा कौन होते? तो पेशवा होते थे, वो प्रधानमंत्री होते थे। तो 1713 ईस्वी में इसने क्या किया? 1713 ईस्वी में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को क्या बनाया? पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। बालाजी विश्वनाथ को क्या बनाया? पेशवा बनाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं पहला जो फेमस पेशवा होते हैं वो कौन होते हैं? तो बालाजी विश्वनाथ होते हैं। 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी में 1720 ईस्वी में की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 17 इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है? तो बालाजी विश्वनाथ की। तो ये 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी में ये पेशवा बने रहते हैं। किसके बने रहते हैं? तो साहू के पेशवा। साहू कौन था? तो साहू जो है मराठा साम्राज्य का उस समय क्या था? साम्राज्य का एम्परर था, राजा था।
फिर हम देखते हैं 1720 में कौन आता है, तो 1720 ईस्वी में 1720 ईस्वी में जो पेशवा बनता है वो कौन बनता है, पेशवा जो बनता है वो कौन बनता है, तो बाजीराव प्रथम बनता है। कौन बनता है, तो बाजीराव प्रथम बनता है पेशवा। 1720 ईस्वी में बाजीराव प्रथम क्या होता है, पेशवा बनता है। इसने मुगलों के छीड़ होती या शक्ति को कम होते, प्रभाव को कम होते देख कहा कि आइए हम क्या करते हैं, मुगलों पर इस प्रकार प्रहार करते हैं कि उसको क्या है, उसको जड़ से ख़त्म कर दे। तो इसके उत्तर में साहू कहते हैं आप निसंदेह क्या है, योग्य पिता के योग्य लड़के हैं और आप हमारी ये जो सीमा है कहाँ तक ले जाएंगे, तो आप कन्याकुमारी तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, तो आप यहाँ से लेकर के कहाँ तक ले जाएंगे, तो जम्मू के आसपास ले जाएंगे, मतलब यहाँ से उसका विस्तार आगे तक करेंगे। तो ये 1720 में साहू ने इनको कहा था। और बाजीराव प्रथम क्या है, चर्चा में रहा, एक मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण ये क्या है, चर्चा में रहा। कौन चर्चा में रहा, तो बाजीराव प्रथम। इसने 1728 ईस्वी में पालखेड़ा के युद्ध में क्या किया, इसने पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को हराया। किसको हराया था, तो निजामुल मुल्क को क्या किया था, हराया था पालखेड़ा के युद्ध में। जो क्या था, एक निजाम था 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में इसने इनको हराया था। और ये पहला ऐसा क्या पेशवा था जिसने दिल्ली पर क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला कौन था, तो बाजीराव प्रथम। कब किया था, 1737 ईस्वी में। और उस समय जो वहाँ का मुगल शासक था वो कौन था, तो मोहम्मद शाह था। और मोहम्मद शाह क्या था, गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं बाजीराव जो प्रथम था वो 1788 में पालखेड़ा का युद्ध जीतता है और 1737 ईस्वी में क्या है, दिल्ली पर आक्रमण करता है और वहाँ से उसको जीतता है। फिर हम देखेंगे 1740 ईस्वी में क्या होता है, 1740 ईस्वी में ये बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव प्रथम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, खत्म हो जाता है। फिर 1740 में पेशवा कौन बनता है, बालाजी बाजीराव। कौन बनते हैं, तो बालाजी। 1740 में पेशवा जो बनते हैं वो बालाजी बाजीराव बनते हैं। कब तक रहते हैं, तो 1761 तक रहते हैं। मतलब 1740 में ये बने थे पेशवा, 1761 तक ये रहते हैं, 1761 तक ये रहते हैं। अब हम देखें 1750 में एक संधि होती है, संगोला की संधि 1750 में संगोला संधि के बाद अब जो सब कुछ क्या है, सब कुछ कौन हो जाते हैं, सब कुछ पेशवा के हाथों में चला आता। किसके हाथों में, तो 1750 के बाद अब जो राजा होंगे, महाराजा होंगे, सब कुछ कौन होंगे, तो पेशवा होंगे। कौन होंगे, तो पेशवा होंगे। इस समय कौन था, बालाजी बाजीराव। कौन थे, तो बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव कब, 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव। तो हम देखेंगे 1750 के बाद से जो इवेंट होती है या 1750 से आगे जो भी घटनाएं होंगी उसमें सब कुछ कौन होंगे, चाहे वो राजा हो गए या सब कुछ कौन होते हैं, तो सब कुछ पेशवा ही हो जाते हैं। पेशवा, ये कह लें कि महाराजा और पेशवा सब कुछ कौन हो जाते हैं, तो पेशवा हो जाते हैं सब कुछ। अब देखते हैं उसी बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। किसके बीच में होता है, तो बालाजी बाजीराव, मतलब मराठा बालाजी बाजीराव और मराठों के बीच, मराठा मतलब और कौन, अहमद शाह अब्दाली। किसके बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। इसमें किसकी हार होती है, तो मराठों की हार होती है। मराठों की हार कब होती है, तो तृतीय युद्ध में। और इसी के बाद क्या है, बालाजी बाजीराव मारा जाता, मर जाता। बालाजी बाजीराव की मृत्यु होती है। कब होती है, तो 1761 ईस्वी में। मतलब युद्ध को हार ना सह पाने के कारण क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु कब होती है, तो इसकी मृत्यु 1761 ईस्वी में हो जाती है। 1761 ईस्वी के बाद कौन आगे जो बनते हैं वो कौन होते हैं, तो माधव नारायण प्रथम। कौन बनते हैं, तो माधव नारायण प्रथम
माधव नारायण पेशवा कौन बनते हैं? तो माधव नारायण प्रथम बनते। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो इनकी मराठों की खोई हुई शक्ति तो उसको पाने का प्रयास किया और शाह आलम सेकंड को दोबारा शाह आलम सेकंड को दोबारा गद्दी पर बैठाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब जो मुगल शासक होंगे किसके तो मराठों के पेंशन भोगी होंगे। किसके होंगे? तो पेंशन भोगी किसके होंगे? तो मराठों के। माधव नारायण ने इसमें प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास करने का मतलब उसको खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास किया। फिर हम देखेंगे कौन आता है? तो नारायण राव। कौन आता है? नारायण राव। माधव नारायण के बाद नारायण राव। ये अल्पायु था। क्या था? ये अल्पायु था। अल्पायु होने के कारण इसकी आयु अल्प होने के कारण क्या है, जो राजकाज का काम करती थी 12 सदस्यीय समिति करती थी। 12 सदस्यीय क्या है? समिति करती थी। कौन करती थी? 12 सदस्यीय समिति करती थी। इसकी नारायण राव की मृत्यु के बाद जो शासन करता था या राजा बना वो कौन? 12 सदस्यीय समिति करती थी। 12 सदस्यीय समिति ये क्या करती थी? तो 12 सदस्यीय समिति ये इस पर एक तरह से 12 सदस्यीय समिति एक तरह से क्या राजा महाराजा बन करके क्या पूरे राज्य का शासन चलाती थी। फिर हम देखेंगे अंतिम पेशवा कौन होता? तो अंतिम पेशवा राघोवा पुत्र कौन होता है? राघोवा पुत्र अंतिम पुत्र के कौन होता है? तो बाजीराव सेकंड। कौन होता है? बाजीराव सेकंड। ये क्या है? अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना। मराठों की सबसे ज़्यादा हानि इसी के शासनकाल में हुई। मराठों का सबसे ज़्यादा हरासमेंट, सबसे ज़्यादा नुकसान इसी के शासनकाल में हुआ। इसी के शासनकाल में हुआ। और हम ये कह सकते हैं कि ये पहला पेशवा था जिसने क्या किया? पहला पेशवा था जिसने सहायक संधि स्वीकार की। पहला पेशवा था जिसने सहायक संधि क्या की? सहायक संधि पहला पेशवा था जिसने सहायक संधि स्वीकार की। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला पेशवा कौन था? तो पहला पेशवा था बाजीराव सेकंड। कौन था? बाजीराव सेकंड था। अब देखते हैं कि ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच कुछ युद्ध हुए जिसका नाम दिया गया पहला। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। सालबाई की संधि द्वारा ये युद्ध विराम होता है। कौन सा? सालबाई संधि द्वारा इसका युद्ध विराम होता है। सालबाई की संधि मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच? तो 1775 ये अंग्रेजों और मराठाओं के बीच। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? तो 1803 से लेकर के 1805 ईस्वी के बीच में। यहाँ कौन सी संधि होती है? तो देवगांव की संधि होती है। देवगांव संधि होती है। इसके तहत क्या है? ये युद्ध विराम होता है। और तीसरा जो निर्णायक युद्ध होता है वो कब होता है? तो 1817 से लेकर के 1819 ईस्वी में। इसमें क्या है? मराठों की हार होती है। और क्या होता है? मराठों के पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता। मराठों के पेशवा पद को समाप्त करके ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता है। ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ पहला सालबाई की संधि, दूसरा देवगांव की संधि और तीसरे में क्या है? मराठों की करारी हार होती है और मराठों के जो पेशवा पद को समाप्त करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। थोड़ा सा एक बार और हम चर्चा करते हैं कि साहू के साम्राज्यवाद के प्रवर्तक जो या मराठा के साम्राज्यवाद का मतलब जो उनकी सीमाओं को बढ़ाने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? तो पेशवा करते हैं जो प्रधानमंत्री इनके होते हैं। और 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ ने किसको पेशवा बनाया था? तो कौन पेशवा बना? बालाजी विश्वनाथ
पेशवा बना था किसका, शाहू का, जिसकी मृत्यु कब होती, 1720 ईस्वी में होती। किसमें होती है, तो 1720 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती, 1720 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती। फिर हम देखते हैं कि 1720 में बाजीराव प्रथम गद्दी पर या फिर पेशवा बनता है। 1720 में इसके मस्तानी नाम का की महिला से चर्चा में रहता है। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में किसको हराता है, तो निजामुल मुल्क को हराता है। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था, तो बाजीराव फर्स्ट था। इसने 1737 में उस पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह क्या है, दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। और 1740 ईस्वी में जो पेशवा बनते हैं वो कौन बनते हैं, तो बालाजी बाजीराव बनते हैं, बालाजी बाजीराव बनते हैं। 1740 से लेकर के 1761 तक ये पेशवा बने रहते हैं। 1740 से लेकर के 1761 तक पेशवा बने रहते हैं। फिर देखते हैं संगोला की संधि होती है। संगोला की संधि में क्या होता है, तो संगोला की संधि में जो ये महाराज का या शासक का जो पद होता है वो खत्म होकर के सब कुछ किसके हाथों में चला आता है, तो पेशवा के हाथों में चला होता है, पेशवा के हाथों में चलाता है। और 1750 में सब कुछ कौन होते हैं, तो पेशवा ही सब कुछ होते हैं। अब इसी बीच हम देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। इसमें बालाजी बाजीराव मराठों की ओर से क्या करते हैं, मराठों की ओर से लड़ते हैं और उसमें अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली लड़ता है, जिसमें क्या है, मराठों की हार होती है। हार को सह ना पाने के कारण बालाजी बाजीराव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1761 ईस्वी में। अब इनके बाद जो बनता है माधव नारायण प्रथम बनता है, शासक बनता है मराठों का। और इसने क्या किया, मुगलों के शासक शाह आलम सेकेंड को पेंशन दे करके दिल्ली पर गद्दी पर बिठाता है। नारायण राय की अल्पायु होने के कारण 12 सदस्यीय क्या करती, 12 सदस्यीय समिति जो राजकाज होता है उसकी देख रेख करती है मराठों की। और अंतिम पेशवा जो होता है वो राघवा पुत्र कौन होता है, बाजीराव सेकेंड होता है। ये अंग्रेजों की सहायता से बना होता है, अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना होता है। मराठों में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, तो इसी के शासनकाल में हुआ। और पहला ऐसा पेशवा था जिसने क्या किया, बाजीराव सेकेंड पहला ऐसा पेशवा था जिसने सहायक संधि स्वीकार की। प्रथम अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब, 1775-1782 साल बाई की संधि द्वारा, 1803 से 1805 देवगांव की संधि द्वारा, 1817 से 1819 कौन से, मराठों की हार होती है। और इसके बाद क्या है, मराठों के पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य में मराठा जो साम्राज्य होता है उसको मिला लिया जाता है। तो इस प्रकार हम कहें कि इस वीडियो हमने क्या देखा, हमने देखा कि मराठों का किस प्रकार उत्कर्ष होता है और किस प्रकार इनका पतन होता है, किस प्रकार ब्रिटिशर्स हमारे मराठाओं को के साम्राज्य को क्या है नष्ट करते हैं और उनको अपने कंट्रोल में करते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे कुछ वीडियो में और मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू टू वॉच द वीडियो।